नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकित अपाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सिलवानी में अनुसूचित जाति एवं जनजातीय छात्रावास में बीजेपी मंडल अध्यक्ष श्याम साहू ने छात्रावास स्टाफ और बच्चों के साथ एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के तहत पौधारोपण किया है और साथ ही अनुसूचित जाति और जनजातीय छात्रावास में पौधारोपण के साथ छात्रों को पेड़ों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। और कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सिलवानी मंडल अध्यक्ष श्याम साहू, महामंत्री लखन चंदेल, मंत्री जगदीश जाटव, आईटी सेल प्रभारी अजीम शाह और हरिनारायण व्यास, छात्रावास के समस्त शिक्षक, कर्मचारी, छात्र उपस्थित रहे। सभी ने पौधारोपण कर उसकी पूर्ण सुरक्षा की जिम्मेदारी का संकल्प लिया है। बीजेपी की केंद्र और प्रदेश सरकार अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए स्मार्ट मीटर आम जनता पर जबरन ठोक रही है। इसकी कमीशनखोरी से उद्योगपतियों को भी लाभ पहुंचने के आरोप लगाए गए हैं और ये आरोप कांग्रेस ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के दौरान लगाए हैं। साथ ही माधवगंज पर कांग्रेस ने प्रदर्शन करते हुए स्मार्ट मीटर की जबरन वसूली, मनमाने बिल और डीएपी की कमी, शहर की खुदी हुई सड़कें और साथ ही अन्य समस्याओं को लेकर यहां पर धरना प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष सहित अन्य वक्ताओं ने भी सरकार को आड़े हाथों लिया और मूलभूत सुविधाएं दिलाए जाने की मांग की है। प्रदेश भर में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अराजकता, भ्रष्टाचार और लाइन ऑर्डर जिस तरीके से बिगड़ा हुआ है, उसको लेकर हमारे जिले में, विदिशा में और प्रदेश में जिस तरीके से बिजली के मामले में, वैसे ही तो बिजली अभी वर्तमान में ठीक से मिलती नहीं है। दूरांचल के तो बहुत हालात खराब हैं और ये स्मार्ट मीटर लगाने की योजना प्रभारी जी के नेतृत्व में रखा गया विदिशा में, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ जन उपस्थित हुए। हम सभी लोग जिस तरीके से विदिशा जिले नहीं पूरे मध्य प्रदेश में खाद की जो समस्या है, डीएपी हो चाहे यूरिया हो, किसानों को नहीं मिल रहा है, ब्लैक में बिक रहा है। जब मध्य प्रदेश की सरकार किसानों की सरकार कहती थी, कृषि मंत्री इस जिले से आते हैं, इस संसदीय क्षेत्र से 8 लाख वोटों से जिता के जनता ने भेजा है, केंद्रीय कृषि मंत्री के हाथ में होता है। यहाँ पर 1-2 रैक एक्स्ट्रा लगवा सकते थे, लेकिन जनता को अपने हाल पर मजबूर करने के लिए छोड़ दिया है। कृषि को लाभ का धंधा कहने वाले शिवराज सिंह जी आज किसानों की दुर्दशा देख लीजिए। दूसरी ओर गुना में राठौर समाज में सामाजिक जिम्मेदारी और सेवा भावना का परिचय देते हुए एक विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया है और ये शिविर डॉक्टर विशाल राठौर की क्लिनिक पर संपन्न हुआ, जिसमें समाज के सभी वर्गों के लोगों ने यहां पर स्वास्थ्य जांच कराई और आवश्यक दवाओं का निःशुल्क वितरण भी किया गया है। और इस मौके पर शिविर के आयोजक डॉक्टर विशाल राठौर ने बताया कि समाज सेवा ही उनका उद्देश्य है और वे आगे भी ऐसे शिविरों का आयोजन करते हैं। और वहीं पार्षद राठौर और लालाराम लोधा ने शिविर का लाभ उठाने के लिए लोगों का आभार जताया और भविष्य में भी सहयोग का आश्वासन दिया। शिविर के दौरान मरीजों ने सेवा का लाभ लिया। आयोजकों की भूरी भूरी प्रशंसा भी की गई है। आज समाज के डॉक्टर विशाल राठौर जी द्वारा जो राठौर समाज के लिए निःशुल्क परीक्षण एवं दवाइयों का वितरण का शिविर आयोजित किया गया है, उसके लिए बधाई के पात्र हैं। इससे समाज में लोगों में जागरूकता आएगी बीमारियों के प्रति और अच्छा इलाज होगा और इसमें एक अच्छी शुरुआत की है डॉक्टर साहब ने। मैं आशा करता हूँ ऐसी आगे चलता रहेगा और जागरूकता बढ़ेगी इससे समाज में। कितने लोग अभी तक लगभग दिखा चुके हैं? लगभग 17-18 लोगों ने अभी तक उपचार करा लिया है। अभी उपचार चल ही रहा है, शाम तक उपचार चलता रहेगा, इसी प्रकार। इसका प्रचार कब से कर रहे थे आप लोग? इसका प्रचार लगभग हम 1 सप्ताह से कर रहे थे। अभी डोर टू डोर हमने लोगों से व्यक्तिगत संपर्क करके इसमें शिविर में उपस्थित रहने हेतु
क्या है, इसमें सबसे बड़ा रहता है माता पिता का सपोर्ट। माता पिता का अगर सपोर्ट नहीं है तो कभी कोई इंसान आगे बढ़ ही नहीं सकता, चाहे वो डॉक्टरी हो या बिजनेस हो, कोई भी फील्ड हो। तो माता पिता का अगर सपोर्ट है, उनको धन्यवाद करता हूँ, अपनी फैमिली को, अपने सारे सदस्यों को और समाज को भी करता हूँ। जो भी आज मैं यहाँ बैठा हूँ अपनी समाज की वजह से ही बैठा हूँ, सबका मैं आभार करता हूँ। हम शिक्षा की बात करें, शिक्षा के विषय में आप क्या कहेंगे? सिर्फ कुछ पिछड़ा हुआ समाज भी है आपके राठौर समाज में, तो शिक्षित नहीं है, उसके लिए क्या प्रेरणा आप क्या है? शिक्षा तो सभी के लिए जरूरी है, क्योंकि शिक्षा नहीं होगी तो जो भी हम जिन चीज़ों से जूझ रहे हैं आज, बीमारियों से और जो भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि विकास नहीं हो पा रहा है, विकास भी गुना जिला जो कि इतना आगे बढ़ चुका है, आबादी बढ़ चुकी है। मंदसौर जिले के गरोड थाना क्षेत्र के गांव बरडी अमर में एक पिता ने अपने 22 साल के पुत्र पर जानलेवा हमला किया है। पन्नालाल मेघवाल ने अपने बेटे सूरज मेघवाल की गर्दन पर धारदार हथियार से 5 बार हमले में सूरज के दोनों हाथों पर कट के निशान, चोटें भी आई हैं। उसका दाहिना कान कट गया और घायल युवक को पहले गरोड के इंदिरा गांधी शासकीय चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार दिया गया और बाद में उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे मंदसौर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। शनिवार को उसकी हालत स्थिर बनी हुई है और गरोड थाना प्रभारी हरीश मालवीय ने बताया कि प्रारंभिक जांच में हमले का कारण शराब पीना सामने आया है। ग्राम अरमुरिया बरडैया में सूरज पिता पन्नालाल के ऊपर उसी के पिता पन्नालाल पिता स्वर्गीय भेरू जी द्वारा धारदार हथियार से हमला किया गया है। जो प्राथमिक जांच में शराब पीने के बात पर वाद विवाद होने से हमले की बात आई है। जो घायल को प्राथमिक उपचार सीएच गरोड में प्रदान किया जाकर जिला अस्पताल मंदसौर रेफर किया गया है। आरोपी की तलाश जारी है और जैसे ही गिरफ्तार किया जाता है उससे पूछताछ कर मूल कारणों के बारे में पूछताछ की जाएगी। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के ग्राम जमुड़ी में घरेलू विवाद के चलते एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां श्यामलाल कोल नामक युवक ने अपने गर्भवती पत्नी से मारपीट के बाद में बीच बचाव करने आई मां नानबाई कोल की लकड़ी की पटिये से पीट कर हत्या कर दी। घटना की सूचना डायल 100 पर की गई और अनूपपुर पुलिस अधीक्षक मोती उर रहमान के निर्देश पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। आरोपी को गिरफ्तार किया गया। घायल पत्नी सरोज कोल को गंभीर हालत में बिरसा मुंडा मेडिकल कॉलेज शहडोल में भर्ती कराया गया। आरोपी के खिलाफ कोतवाली अनूपपुर में हत्या का मामला दर्ज कर पूछताछ जारी है। कल शाम को करीब 6:30 बजे डायल 100 सर्विस में नरेंद्र कोल निवासी जम्बी के द्वारा सूचना दी गई कि उसकी नानी को उसके बेटे ने इतनी मारपीट की है कि वह मौके पर ही मृत हो गई है। सूचना पर तत्काल श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय अनूपपुर श्री मोती उर रहमान जी के द्वारा एसडीपी महोदय एवं थाने की पुलिस बल को भेजा गया। मौके पर 60 वर्षीय वृद्ध महिला नानबाई कोल का शव उसके घर की पर्ची में रक्त रंजित खून से लथपथ पड़ा हुआ था और पास ही उसका पुत्र श्यामलाल कोल बैठा हुआ था। मौके पर घायल पत्नी सरोज कोल को एम्बुलेंस बुलाया जाकर इलाज हेतु रवाना कराया गया, जिसका शहडोल मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। नरसिंहपुर जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर झीरा घाटी में एक तेज रफ्तार कंटेनर ने बाइक सवार 2 युवकों को रौंद दिया। दोनों ही मौके पर मौत हो गई है। हादसे के बाद पीछे से आ रही अन्य 5 वाहन भी आपस में भिड़ गए। इनमें हाईवा, पिकअप और 2 कार शामिल थी और इस दूसरी टक्कर में एक महिला सहित 2 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें प्राथमिक इलाज के लिए नजदीकी बरमान स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। मृतक में सागर जिले के मरपिपरिया निवासी सतीश और अजय लोधी शामिल हैं। दोनों बाइक से बरमान की ओर जा रहे थे और झीरा घाटी के ढलान पर पहुंचते ही यह हादसे का शिकार हो गए।
एक कंटेनर सागर तरफ से आ रहा था, तो दिरा घाटी है उसके ढलान पर नीचे सामने मोटरसाइकिल वाले 2 व्यक्ति जा रहे थे, उनको पीछे से टक्कर मार दी, जिससे दोनों की मौके पर ही मृत्यु हो गई है। और कंटेनर को भगा के ले जा रहा था, जिसको पकड़ लिया है। तो कंटेनर के टक्कर लगने से पीछे से जो गाड़ियां आ रही थी वो कंट्रोल नहीं हो पाई, और उसमें एक हाइवा और 2 4 व्हीलर, एक बोलेरो, एक लोडिंग गाड़ी, इस तरह से 4 गाड़ियां डैमेज हुई हैं। एक 4 व्हीलर गाड़ी में कुछ यात्री बैठे थे सवारी, वो भी घायल हुए हैं। बरसात के मौसम में लगातार हो रही बारिश के चलते जिले के कई क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति बन गई है। सड़कों, निर्माणाधीन स्थलों और सार्वजनिक स्थानों पर पानी से भरे गहरे गड्ढे खतरनाक बनते जा रहे हैं, जिनके कारण जिले में कुछ घटनाएं भी हुई हैं, जिसमें छोटे नन्हे बच्चों की पानी के गड्ढों में डूबने से मौत हो चुकी है। और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन ने आम जनता, विशेष रूप से अभिभावकों से बच्चों की सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है। वर्षा ऋतु का समय चल रहा है और इस समय नदी, नाले, पुल और रपटे सभी उफान पर रहते हैं। ऐसी स्थिति में ग्रामीण इलाकों में खासकर जहां निचली जमीन रहती है या मकान निर्माण किया जा रहा होता है, वहां पर मानव निर्मित गड्ढे या प्राकृतिक जो गड्ढे रहते हैं, वहां पर हमारे जो छोटे बच्चे हैं खासकर, वो खेल के दौरान या कोई गतिविधि के दौरान डूब जाते हैं और उससे कभी कभी बच्चों की मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए मेरे केवलारी अनुभाग के सभी जनता से मेरा विनम्र अनुरोध है कि ऐसे इलाकों में जहां पर निचली जमीन है या गड्ढे बने हुए हैं और पानी भरा हुआ है, वहां पर बच्चों पर थोड़ा विशेष ध्यान दें और ऐसे गड्ढों को मिट्टी से या और किसी अपने गिट्टी पत्थर से भर के उसको दुर्घटना से बचाएं। पुलिस अनुविभाग के अंतर्गत तामिया की पुलिस चौकी देलाखारी अंतर्गत नदी में लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। दरअसल बारिश के चलते अचानक पानी बढ़ा और चौकी प्रभारी मैंग वेक ने बताया कि सागाखेड़ा से कुआ बदला की तरफ से खाली गामा वाहन से जा रहे ड्राइवर रिंकू जा रहा था, तभी अचानक से पुलिया पर पानी बढ़ने से गामा वाहन बह गया है और वहीं ड्राइवर ने खुद कूदकर जो है वो जान बचा ली है। मौके की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी आशीष जटवाड मौके स्थल पर पहुंचे हैं और निरीक्षण कर रहे हैं। फाड़ू नदी जो ग्राम सांगाखेड़ा अंतर्गत आती है, जहां सुबह बोलेरो तेज पानी में बह गई थी, जिसमें जो चालक है सुरक्षित है, इसमें कोई जनहानि नहीं हुई। ये सभी उपाय किए गए थे एवं पुल होने पर रस्ते पर न जाने संबंधी हिदायत भी दी गई थी, किंतु इसमें फिर भी चालक जो है वो गए और इस वजह से जनता से अपील की जाती है जब पुलिया वगैरह पे पानी हो तो कृपया अपने वाहन उसमें ना लेकर। देवास के शुक्रवारिया हाट स्थित पिपलेश्वर मंदिर में शुक्रवार रात चोरी हुई। चोर हनुमान मंदिर और माता मंदिर की दान पेटियों को तोड़कर उनमें राशि लेकर चले गए हैं। मंदिर के पुजारी प्रकाश भट्ट ने बताया कि शनिवार सुबह जब वे मंदिर पहुंचे तो बिजली बंद थी और शटर लगा हुआ था। माता मंदिर की दान पेटी का पीछे से ताला तोड़ा गया था। हनुमान मंदिर की दान पेटी का ताला भी टूटा हुआ था। चोर मंदिर की छत की तरफ से अंदर घुसे और पिछले कुछ समय से चोर मंदिरों को निशाना बना रहे थे, जिससे लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। मंदिर में सीसीटीवी कैमरे भी नहीं है। चोरी की राशि का पता जांच के बाद ही चल पाएगा और साथ ही अनुमानित कीमत 50,000 रुपए बताई जा रही। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। दान पेटियां खुली है, उसमें से पैसे गए। दान पेटी तोड़ी है? हाँ, तोड़ी गई है, उसमें से पैसे निकाले। अच्छा, कितने अनुमानित कितने पैसे निकाले होंगे? कम से कम ये इधर हनुमान जी वाली में कम से कम 50 के समथिंग है। अच्छा, 50,000।
और माता जी की जो मंदिर है दोनों मिला के 60-70 हजार के समथिंग। अच्छा, क्या क्या आशंका लग रही है, कहाँ से चोर आए थे? ये मंदिर के इधर छत पे से चढ़ाव रहता वहाँ से। अच्छा, ताला तोड़ के आए वहाँ। आप कब से यहाँ पर पंडिताई कर रहे हैं? मैं तो यहाँ पे काफी टाइम से, जब से मंदिर बना जब से। जी। और क्या क्या चोरी हुआ है इसमें? बाकी और कुछ सामान को किसी को नहीं छुआ उन्होंने, तो दान पेटी ही निकाली उसमें से मतलब। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया पूरी तरह से लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लिवर को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। महेश्वर महिष्मती बोल बम कावड़ यात्रा संघ के तत्वाधान में परंपरागत कावड़ यात्रा की शुरुआत शनिवार नगर के अहिल्या घाट से शुरू हुई है। सुबह कावड़ यात्रा के संयोजक और क्षेत्रीय विधायक राजकुमार मेव ने अपने दोनों पुत्र युवराज मेव और यशराज मेव के साथ मां नर्मदा का पूजा अर्चना की। 108 लीटर दूध से मां नर्मदा का दूधाभिषेक किया और मां नर्मदा और भगवान शिव की महाआरती की और धर्मसभा का आयोजन हुआ, जिसमें क्षेत्र के अवधूत संत टिंटाभरी संस्कार सरकार और कुची के पूर्णानंद महाराज, पंडित सचिन शर्मा के द्वारा द्वारकादास बापू महाराज ने उपस्थित कावड़ यात्रियों को संबोधित किया है। मध्य प्रदेश के बड़वाहा में पवित्र सावन मास के चलते रोजाना हजारों कावड़िए भगवान शिव की भक्ति आराधना के साथ बोल बम बम हर हर महादेव के जयकारों के साथ निकल रहे हैं। इन हजारों कावड़ियों के जो चाय, पानी, फलहार और साथ ही भोजन सहित रात्रि विश्राम के साथ दवाई गोली की सेवा नगर के इंदौर स्थित पुरानी गौशाला में आनंदेश्वर महादेव भक्त मंडल सरकार मित्र मंडल द्वारा 24 घंटे उपलब्ध कराई जा रही है। हमारे से कावड़ी उज्जैन जाते तो यहाँ रुकने की उनकी व्यवस्था भोजन प्रसादी गोली दवा सब की है। कावड़ी यात्रियों की सेवा 2000 से चल रही है निरंतर। वो बहुत ही आनंद आता है कावड़ी यात्रियों की सेवा करने में। वो सब भोलेनाथ ही करते हैं, हम लोग तो सिर्फ खड़े रहते और ऑटोमेटिक सब चल रहा है और उनकी कृपा से ही हो रहा है। और बड़वा शहर का नाम भी होता है कि भाई बड़वा शहर में व्यवस्था है, चाय पानी भोजन प्रसादी दवा गोली सब मिलती है कावड़ियों के लिए, सब चीज हाजिर है। 24 घंटे कावड़ियों की सेवा के लिए बैठे हैं और उनकी सेवा में अमरी सचिन जी खंडेलवाल, सौरभ गर्ग, राम राठी, मांगीलाल जी, मोनू, राकेश यादव।
सीहोर के सिद्धिविनायक चिंतामणि प्राचीन गणेश मंदिर में एक सनसनीखेज घटना सामने आई, जिसमें एक युवक पूजा कर रहे पुजारी जैन दुबे को चाकू दिखाकर धमकाता नजर आया। आरोपी युवक बैग से धारदार हथियार निकालकर बार बार पैसों की मांग कर रहा था, जबकि पुजारी का कहना है कि उसका आरोपी से कोई लेना देना नहीं है और पीड़ित पुजारी ने बताया कि यह व्यक्ति पहले भी उसे धमका चुका है और इस बार मंदिर परिसर में घुसकर जान से मारने की धमकी दी। उन्होंने अपनी और परिवार की सुरक्षा के लिए मंडी थाने में शिकायत दर्ज कराई है और घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मैं आरती कर रहा था, भगवान की आरती करके मैं बैठा और उसके बाद फिर महेश यादव जो कस्बे में रहते हैं वो आए और मुझसे अनावश्यक पैसे की मांग करने लगे। मैंने कहा आपका मेरा कोई लेन देन नहीं है, तो उससे गाली गलौज करने लगे और हाथ में अपनी तलवार जो कट्टा बोलते हैं उसे मैं निकाला और मुझे मारने की प्रयास करने लगे। फिर जो मेरे कार्यकर्ता हैं मंदिर पे सहयोग में लोकेश सोनी जी, उन्होंने उन्हें रोकने का कोशिश की, तो उनको भी धक्का मुक्की करके उस तलवार से मारने की कोशिश करी। और फिर जब कार्यकर्ताओं ने इस चीज रोकने का प्रयास किया तो मुझे 24 घंटे का। मध्य प्रदेश पुलिस के नशे से दूरी है जरूरी अभियान के तहत इंदौर पुलिस ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। भंवरकुआ से पलसिया चौराहे तक 7,100 लोगों ने मानव श्रृंखला बनाकर नशे के दुष्प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाई है और इस दौरान कार्यक्रम में स्कूल कॉलेज के छात्र, कोचिंग संस्थान, नगर सुरक्षा समिति, ट्रैफिक वार्डनों ने भी हिस्सा लिया। दरअसल मानव श्रृंखला की शुरुआत अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अमित सिंह और पुलिस उपायुक्त ऋषिकेश मीणा ने की, जिसके बाद पलसिया चौराहे पर अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर मनोज कुमार श्रीवास्तव की मौजूदगी में समापन हुआ है। और साथ ही वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन की ओर से अपूर्वा मेनन और भरत शर्मा ने पुलिस आयुक्त को प्रोविजनल सर्टिफिकेट प्रदान किया। पुलिस आयुक्त ने सभी प्रतिभागियों को बधाई भी दी है। सीहोर में नशा मुक्ति जागरूक अभियान के तहत में अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान नशा मुक्ति जन जागरूकता अभियान के अंतर्गत महिला बाल विकास के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के सदस्यों को जागरूक किया गया। मंडी थाना की ओर से नशा मुक्ति जन जागरूकता अभियान के अंतर्गत बच्चों को लघु फिल्म दिखाकर जागरूक किया गया, जिसके बाद स्कूलों में आयोजित कार्यक्रम में शिक्षकों और छात्रों को स्कूल के आसपास तंबाकू, सिगरेट, नशा पदार्थ और कोई भी दुकान हो तो 100 नंबर पर कॉल करने जैसी जानकारी से अवगत कराया गया। वहीं मंडी थाने के अंतर्गत नशा मुक्ति जागरूक अभियान के तहत में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जागरूक किया गया है। सीहोर में नशे से दूरी जरूरी अभियान के अंतर्गत अनुभाग आस्ट्रा पुलिस ने व्यापक जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया है और वरिष्ठ अधिकारी के निर्देश पर एसडीओपी आकाश अमलेकर के मार्गदर्शन में थाना आस्ट्रा, थाना पार्वती, थाना जावर और थाना सिद्दीकीगंज पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। खबर सतना से है, जहां पर गरीबी की मिसाल बना ये परिवार सभी के लिए पहली बन गया है, जिसका एक सर्टिफिकेट देख खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव भी चकरा जाएंगे। दरअसल इस परिवार को महागरीब कहना कोई गलत नहीं होगा। ये बात इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि इस परिवार के पास इसका प्रमाण पत्र है। खुद ये परिवार कह रहा है कि उसकी सालाना आय महज 3 रुपए है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।